कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहले इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हों एवं आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। इस परिभाषा को अब हम इस फिगर से समझते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। हम मान लेते हैं यह एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। ए मान लिया हमने कि चारों भुजाएं ए हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित। विकर्ण क्या होता है? आमने सामने की कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। मतलब यहां से यहां मिलाने वाली जो रेखा होती है, सीधी रेखा, उसको विकर्ण कहते हैं। एक समचतुर्भुज में दो विकर्ण बनते, एक बन रहा है ए से सी तक, दूसरा बन रहा है बी से डी तक। अब परिभाषा पर आते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण इस विकर्ण को 90 डिग्री पर काटेगा और आधे आध पर काटेगा। मतलब ये विकर्ण इस विकर्ण को जब काटेगा तो इधर की लंबाई के बराबर होगी और इस पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। आमने सामने की भुजा समांतर होती है। आमने सामने की भुजा मतलब एडी होगी समांतर सीडी के, बीसी होगी समांतर डीए के। ठीक है, तो ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो एवं आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो ऐसे आकृति को समचतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए आते हैं इससे और क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। हमने लिखा ए बी बराबर बीसी। ए बी बराबर होगा किसके? बीसी के। मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं तो ए बी बराबर होगा बीसी के, बीसी बराबर होगा सीडी के, सीडी बराबर होगा डीए के। सभी को हमने मान लिया कितना? ए। तो सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं। दूसरा परिभाषा क्या कह रहा है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ए ई किसके बराबर होगा? ईसी के। तो ए बराबर हो गया ईसी के। अगला बीई बराबर होगा ईडी के, बीई बराबर है ईडी के। अगला परिभाषा में हमने पढ़ा कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ए बी किसके समांतर होगा? ए बी समांतर होगा सीडी के। देखिए ए बी समांतर है सीडी के। बीसी किसके समांतर होगा? सामने वाली भुजा एडी के, तो बीसी समांतर है एडी के। अब आते हैं हम इसके कुछ सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसका परिमाप निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो परिमाप पहले हम समझ लेते हैं। परिमाप होता क्या है? परिमाप का मतलब होता है किसी चीज को उसको चारों तरफ से घेरना, मतलब उसकी बाउंड्री पूरी कि कितनी लंबी उसकी बाउंड्री है, तो उसी को हम परिमाप कहते हैं। इसका परिमाप निकालना हो तो हम इस भुजा से चलेंगे, इस भुजा, फिर यहाँ बी से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से, मतलब कि चारों भुजाओं का योगफल। तो इसका परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल। चारों भुजा का हमने सबको ए मान लिया, ए 4a, मतलब इसके परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल निकालना आ जाता है कि एक समचतुर्भुज है तो उसका एरिया कितना, मतलब वो कितना जगह ढकता है, कवर करता है। यहाँ पे परिमाप पे हमने सिर्फ बाउंड्री समझा है। परिमाप में सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की लंबाई होती है, लेकिन जब क्षेत्रफल आता है, एरिया आता है, तो एरिया का मतलब कि किसी चीज से वो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना ढक रहा है। जैसे एक पेज है, हम मान लेते हैं ये पेज है, ये पेज जितना जगह को ढक लिया, जितना पूरा जगह को ढक लिया, वो इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 गुणे d2। d1 और d2 क्या है? इसके विकर्ण है, मतलब आधा किसका? विकर्णों के गुणनफल का। d1 इसका ये विकर्ण है bd और d2 इसका है ac। दो विकर्ण है, तो अगर विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो
तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 गुणे d2, मतलब 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। दूसरा कभी कभी सवाल ऐसे पूछा जाता है कि इसकी हाइट दी हुई होती है और इसकी एक भुजा दी हुई होती है, भुजा इसको नीचे वाली भुजा को इसको आधार भी कहते हैं। जैसे इस फिगर में है, ये इसका आधार है, आधार ये दे दिया, और इसकी हाइट मतलब यहां से यहां की दूरी अगर ऐसे दिया हो तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है, ए है, ऊंचाई कितना है, एच है, तो क्षेत्रफल बराबर हो गया आधार गुणे ऊंचाई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।